और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि कुछ ही समय बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी हम सब से वो संवाद करेंगे। पर जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत या शुभारंभ हुआ, उस समय यह महसूस नहीं हो रहा था जनता को कि क्या गांवों में और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारी केंद्र की योजनाओं का लाभ हम सबको इतना मिल सकेगा क्या। आज इस नवलगढ़ के सूर्यमंडल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस वाद में और समापन पे पूरी विधानसभा के लाभार्थी यहां पहुंचे हैं और नवलगढ़ के प्रशासन ने शानदार विकसित भारत संकल्प यात्रा के हर कैंप में, चाहे वो नगर पालिका का हो और चाहे ग्राम पंचायत का हो, पूरी विधानसभा के हर एक विद्यालय में और नगर पालिका प्रांगण में हम सब ने संकल्प लिया था कि हमारा भारत 2047 तक विकसित हो। पर संकल्प का मतलब भी यही होता है, या तो संकल्प लेना नहीं चाहिए, और यदि संकल्पित होते हैं तो निश्चित रूप से धर्म निभाना चाहिए। हम सब में जितने भी बैठे हैं उन सब ने संकल्प भी लिया था और ये मन में विचार भी है कि हमारा देश विकसित भारत हो, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश की जनता, उस देश का आम व्यक्ति, हर एक गरीब, जिसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, रहने के लिए मकान है या नहीं है, शौच के लिए शौचालय है या नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था पहले जिस देश के हर गरीब के पास होगी, वो निश्चित रूप से अपने आप विकसित भारत की सोच रखने वाला देश का व्यक्ति खुद मजबूत होगा तो देश निश्चित रूप से मजबूत होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत पार्टी के लोग, जितने अलग दल है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में या विधायक के रूप में आपके सामने खड़ा हूं, पर यह पूरा देश यदि जय जयकार कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, या किसी भी दल को या कांग्रेस को कोई तकलीफ होती है, तो मैं उनसे भी ये पूछता हूं कि ये देश जो भारत की जनता है वो ही नहीं कर रही है, विदेशों में भी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जाती है, इनकी योजना और फैसले की तारीफ की जाती है जो दुनिया के सिरमौर बन चुके हैं। आज हमें ऐसा अवसर मिला है इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन पर, और नवलगढ़ के प्रशासन ने एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया है,
नवलगढ़ के हर एक, चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो या अफसर हो, निश्चित रूप से मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर 1, 2 या 3 कोई ग्राम पंचायत रह गई हो तो मुझे ध्यान नहीं है, पर मैं लगातार रहा हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवसर मिला था। ये इतना बड़ा अवसर मिला था जनता के बीच में जाने का, और हर एक वंचित असहाय तक इस योजना का लाभ कैसे पहुंचे। और चुनाव के कुछ समय बाद ही, सरकार बनने के कुछ समय बाद ही ये एक बहुत बड़ा सहयोग था जनहित के लिए, जनता के लिए। तो प्रशासन ने लगातार मेहनत की है, और प्रशासन में जितने लाभार्थी हैं उन लोगों की सूची प्रशासन के पास है, मेरे पास भी है। पर मैं आपको सबसे बड़ी खुशी की बात बताना चाहूंगा कि जितनी भी योजना है उनमें सबसे ज्यादा झुंझुनू, चाहे वो किसान निधि की है, चाहे उज्ज्वला की है, चाहे जल जीवन की है, किसी की भी, झुंझुनू में भी नवलगढ़ टॉप है, ये लिस्ट बता रही है। तो मैं कहना चाहूंगा यहां के पूरे प्रशासन को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, वीडीओ साहब को, सभी विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा, कर्मचारियों को भी कहना चाहूंगा, आप आज इस वक्त धन्यवाद के पात्र हो। आपने ये शानदार एक समापन का जब रूप, किसी चीज, कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो मैं समझता हूं जहां तक अच्छी और मजबूत, अच्छी सोच की शुरुआत होनी चाहिए, पर जब उसका समापन भी होता है तो शानदार ही होना चाहिए। आपने ये शानदार किया है, और मैं यहां पर उपस्थित नवलगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम लेकर के कुछ बोलूंगा, 15 मिनट का समय है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, सारे मंडल अध्यक्ष पधारे हैं, पूर्व जनप्रतिनिधि भी है इस क्षेत्र नवलगढ़ के, और गांव के सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी है, बड़े बुजुर्ग, जिन लोगों को नवलगढ़ के भविष्य की सदैव चिंता रही है, जिनके आशीर्वाद से नवलगढ़ भी सुरक्षित है, जिनके आशीर्वाद से पहली बार नवलगढ़ में कमल खिला है, उन सब का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं, और पत्रकार बंधुओं का भी खूब शानदार सहयोग रहा है इस नवलगढ़ के लिए, नवलगढ़ के भविष्य के लिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अब सरकार का जो समय है, सरकार की जो 100 दिन की योजनाएं हैं, उन सब का आपने सुना भी है। आते ही हमारे को बिजली कितनी यूनिट फ्री मिलेगी, आने वाले समय में आते ही फैसला कर दिया सिलेंडर 450 में। और पेपर लीक की बात तो मैं आप लोगों को क्या कहूं, जिन लोगों के पास विश्वास नहीं होता है, जिन लोगों की सोच कमजोर थी जिस सरकार की, वही पेपर लीक होता था। यहां तो लीक यही नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के कौन बनेंगे, तो यहां पेपर लीक की जो एसआईटी गठित हुई है, कानून व्यवस्था, निश्चित रूप से आप समय लगता है, महीने 2 महीने, पर कानून व्यवस्था के लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाला समय आप लोगों की वजह से, राजस्थान की जनता की वजह से राजस्थान अच्छे हाथों में आ चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी
इतने सक्रिय है, इतने सजग है, रात को 12 बजे तक काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कल भी शाम को रात को 10:30 बजे वहां था, तो मैंने कहा मिलने में अपन लेट हो गए। बोले मैं 12 बजे तक काम करता हूं। काम करने की जो व्यवस्था है अब राजस्थान सरकार की आपको देखने को मिलेगी अच्छी। एक भी नौजवान कभी ये मन में विचार नहीं करे, एक भी महिला ये विचार नहीं करे मन में, जो पिछली सरकार के समय में जो अत्याचार हुआ था, जो आप सबके साथ धोखा हुआ था, वो कभी सुनने को नहीं मिलेगा। हमारी सरकार पूरी कटिबद्ध है इस बात को लेकर के। और नवलगढ़ के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आप लोगों का समय आ चुका है। आपके बीच में मैं यही हूं, कोई भी मेरे लायक कोई काम हो, ज्यादा आप तकलीफ ना करें इस बात को लेकर के कि अभी बैंक खुला हुआ है, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हमारे साथ ये हो रहा है। आप किसी की बातों में बहकावे में आने की आपकी आवश्यकता नहीं है। मैं खुले मन से इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं सीधा लोगों से जुड़ा हुआ हूं। इसी सीधा जुड़ने का मतलब ही भ्रष्टाचार खत्म होता है। बीच में यदि कोई माध्यम में आकर कोई कागज देता है तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ होती है कि इस कागज के माध्यम से कहीं कोई 20,000 रुपए तो नहीं ले रहा है। मैं ये सारा काम डायरेक्ट देख रहा हूं। मेरा मतलब एक ही है मकसद कि नवलगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म हो, अच्छा शासन हो और नवलगढ़ में गुंडाराज खत्म हो। और मैं फिर से आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये ध्यान में था कि मंडी गेट के वो मंदिर की बात, वो मंदिर की दीवार आराम से बनेगी, मैं उनको कहना चाहूंगा ये बदरना जोड़ ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं बहुत वर्षों, बहुत दिनों से चुनाव में भी कह रहा था, आज कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी के समक्ष हैं। शौर्य, जय हिंद, जय भारत।